my channel, guys, we are gonna learn today a very long structure, you can say. You guys, I have written in a wrong form. शर्ट या टी शर्ट मेरे में नहीं आ रही है, नहीं आ रही थी। देखने में तो लंबा जरूर लग रहा होगा, पर जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, एक एक पॉइंट को आप पॉइंट आउट करूंगा गाइस, तब शायद आपको ये आसान लगने लगे। जी हाँ, यही तो स्टाइल है मेरा पढ़ाने का गाइस, कि बड़ी सी बड़ी चीज़ों को आसान में सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को समझाया जाए। जो नहीं भी समझने वाला स्टूडेंट हो, बहुत बारीकियाँ उसको समझ में नहीं आती हो, फिर भी वो मेरे वीडियो में समझने की कोशिश जरूर करता है, और श्योर आप समझेंगे, क्योंकि मैंने उसी तरह के स्ट्रक्चर आज तक डाले हैं जो आपको समझा सकूं और जो बहुत ही इजीली आपको मैं डिस्क्राइब कर सकूं। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं, छोटा सा लुक देखते हैं कि ये सेंटेंस से स्ट्रक्चर कहना क्या चाहते हैं और कब इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गाइस, यहाँ पे हिंदी देखकर बहुत ही घोर कंफ्यूजन में आप हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखता तो जाहिर सी बात है, ऑनेस्टली आपको बोलना चाहिए कि जी सर, मैं भी यही काम करता। तो मैंने जब किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था। जब ये स्ट्रक्चर मेरे सामने पहली बार आया था, मतलब ऐसे सेंटेंसेस मेरे मन में आए थे, तो मैं इस तरह ट्रांसलेट करता था, यह शर्ट मेरे में नहीं आ रही है। सबसे पहले क्या होता है गाइस, आप जब बिगिनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, या फिर आपको डीपली नॉलेज नहीं होता है टेंसेस के बारे में, तो आप रहा है, रही है ढूंढते हैं। जी हाँ, रहा था, रही थी, तो आप समझ जाते हैं कि बस करो, ये तो कंटिन्यूअस है, यानी कि किसी का भी कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। आ रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आ रही थी तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर का होगा तो आ रही होगी। ठीक है, तो आ रही है, मैंने जो शुरुआत किया था, जब मैंने पहली बार इस सेंटेंस को बनाया था, तो इसी तरह बना रहा था, दिस शर्ट is coming in me, is not coming in me। अब आपको थोड़ा सा हंसी आएगी जो लोग इसका अर्थ समझ लेंगे। इसका मतलब क्या होगा गाइस, अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ, तो 100% आप फंस सकते हैं। और जब खुद ही आप अपने इंग्लिश का दोबारा हिंदी जब ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको खुद ही हंसी आ पड़ेगी, अगर आप थोड़ा सा मैच्योरिटी फील करते होंगे तो। ठीक है, यह शर्ट मेरे में नहीं आ रही है, मैंने ट्रांसलेट किया था, दिस शर्ट इज नॉट कमिंग इन मी, मेरे अंदर। अरे ये शर्ट क्या कमिंग आ रही है, चल के आएगी और मेरे अंदर घुस जाएगी शर्ट? नहीं, ऐसा सेंस आप जब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसके लिए क्या होता है कि बिल्कुल ही अलग एडवांस, इसलिए इसका नाम रखा गया है, बिल्कुल ही अलग एडवांस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद है इज एम आर। इज एम आर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट की है, हेल्पिंग वर्ब है, नो एक्शन के लिए आता है। वॉज या वर, अगर प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर, नहीं आ रही थी तो वॉज या वर, नहीं आ रही है तो इज एम आर, और नहीं आ रही थी तो वॉज या वर। अब आपके मन में एक डाउट जरूर चल रहा हो कि सर नहीं के लिए तो निगेटिव के लिए नोट लिखा ही नहीं आपने, यहाँ पे इस एम आर के बाद नोट आना चाहिए। डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया है, अनेबल टू। जी हाँ, अनेबल टू, पर आपको ये शायद नहीं पता है, ये अन लगने से ये निगेटिव बन चुका है। जी हाँ, एबल का निगेटिव होता है अनेबल, या आप चाहे तो इसको नॉट एबल भी लिख सकते हैं। जी हाँ, अनेबल को आप चाहे तो नॉट एबल लिख सकते हैं। आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, बातों को गौर से सुना करिए, सिर्फ लिखने पे मत जाइए। और ये मत देखिए कि कितना अच्छा लिखा हुआ एचडी क्वालिटी में है, कि एकदम बिल्कुल गोल गोल छापा हुआ है, उससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको इंग्लिश स्पोकन करना है तो आपको फ्लुएंसी चाहिए, वर्ड का नॉलेज चाहिए, वोकैबुलरी आपका सही होना चाहिए, वर्ड फॉर्मेशन आने चाहिए, ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, अनेबल टू गेट, अनेबल टू के बाद गेट इनटू, गेट इनटू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दिस प्लस, दिस इसलिए लगाया गया है यह के सेंस में, किसके लिए, यह के। अगर केवल ये कहते हैं शर्ट मेरे में नहीं आ रही पापा, तो दिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आता है यह शर्ट तो दिस का इस्तेमाल कर लेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा कि दिस में यह होता है। उसके बाद शर्ट ऑब्लिक करके मैंने टी शर्ट लिखा है, फिर डैश 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 का मतलब ये हुआ कि शर्ट, टी शर्ट्स, पैंट्स, ठीक है, निकर्स, कुछ भी आ सकते हैं वे। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ज्यादा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, दिस, शर्ट, टी शर्ट, पैंट शर्ट जो भी कर लीजिए। मेन जो आपका है गाइस, इस एम आर वॉज वर्ड के बाद ये वाला पोर्शन है, अनेबल टू गेट इनटू। जी हाँ, इसी को रख लीजिएगा, अनेबल टू गेट इनटू। और मैं आपको बीच में या फिर लास्ट में एक और चीज बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो आपके लिए और भी शायद सहायक होने वाला है। ठीक है गाइस, गेट की जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप जानेंगे नेक्स्ट में। देखते हैं
आगे कब मैं ये बताता हूँ आपको, आप इंतजार करिए। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को स्टार्ट करना। सबसे पहले मैंने लिखा है यह टी शर्ट मेरे में नहीं आ रही है। यह टी शर्ट मेरे में नहीं आ रही है। आप भी अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, दिस टी शर्ट इज नॉट कमिंग इन मी, पर ये तो होगा गलत क्योंकि स्ट्रक्चर तो कह रहा है कुछ और, लेकिन सेंस वही होगा। ये बात याद रखिएगा, बार बार मैं कहता हूं चाहे कुछ भी इंग्लिश में आप लिख लीजिए, पर सेंस हिंदी का वही निकलना चाहिए जो लिखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पहले बनाऊंगा इसको, यह टी शर्ट मेरे में नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्ट किससे किया है, सब्जेक्ट, एक और इसमें लॉजिक आ गया और एक और यहाँ पे यू टर्न आपको लेना पड़ेगा फटाफट। यह टी शर्ट के लिए दिस टी शर्ट नहीं कहेंगे, मेरे में नहीं आ रही है मतलब कौन एबल नहीं है इसमें होने के लिए, मतलब इसके अंदर टी शर्ट या शर्ट के अंदर कौन जाएगा, मतलब कौन इसको पहनेगा, तो मैं पहनूंगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, आई एम अनेबल। याद रखिएगा टी शर्ट जो है गाइस ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन है, मेरे में नहीं आ रही है, मैं हूं इसको पहनने वाला। तो कौन किस में नहीं आ रही है, मेरे में नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं बनूंगा सब्जेक्ट। क्या नहीं आ रही है, टी शर्ट नहीं आ रही है। क्या के जवाब में हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, हु के जवाब में हमेशा सब्जेक्ट बनता है। व्हाट के जवाब में ऑब्जेक्ट बनेगा और हु के जवाब में सब्जेक्ट बनेगा। किसमें नहीं आ रही है, मेरे में। कौन है जिसमें नहीं आ रही है, वो मैं हूं। हु कौन, मैं, आई, ठीक है। क्या नहीं आ रही है, टी शर्ट ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट की जगह नहीं लेगा और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आई एम अनेबल, उसके बाद क्या है गाइस, टू, आई एम अनेबल टू, उसके बाद क्या है, गेट इनटू। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट इनटू। क्या नहीं आ रही है, देखिए यहाँ पे दिस शर्ट, टी शर्ट, पैजामा, ठीक है, या फिर कोई भी चीज, पैंट्स हो गई, जो भी आपके कपड़े जो आप पहनते हैं, फ्रॉक जो भी होगा सब आ जाए, सारे जिसमें गारमेंट से क्लोथ से सब आ जाएंगे इसमें। आई एम अनेबल टू गेट इनटू दिस टी शर्ट। आई एम अनेबल टू गेट इनटू दिस टी शर्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने देखा कि गेट इनटू का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, गेट इनटू से पहले अनेबल लगेगा। मैंने कहा था कि आप चाहे तो अनेबल को क्या कर सकते हैं, नॉट एबल। क्या कर सकते हैं, नॉट एबल। आई एम नॉट एबल टू गेट इनटू दिस टी शर्ट, ओके। आई एम अनेबल टू गेट इनटू दिस टी शर्ट, ओके। आपका दोनों ही सेंटेंस सही है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। वो शर्ट मेरे भाई में नहीं आ रही थी, जबरदस्ती वो लोग पहना रहे थे, ठीक है। उसकी शादी थी, अब ऐसा शर्ट खरीद लिए थे कि उसमें आई नहीं थी। लेकिन बात क्या है गाइस, अब शादी का माहौल था, बारात निकलने वाली थी, अब मेरे भाई को जबरदस्ती शर्ट पहनाए जा रहे थे, वो शर्ट उसमें आई नहीं रही थी। तो मैंने वहां पे ये बोल दिया कि मुझे उस समय तक पता चल गया था। तो मैं क्या बोलूंगा गाइस, इस सेंटेंस को मैं आपको जब बताऊंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट फिर कौन बनेगा, किसमें नहीं आ रही थी, कौन था वो, मेरा भाई, मेरा भाई। ये मैंने भाई 2 बार लिख दिया है, ठीक है, इसको एक मिटा दीजिएगा। वो शर्ट मेरे भाई में नहीं आ रही थी, ठीक है। वो शर्ट मेरे भाई में नहीं आ रही थी। अक्सर क्या होता है कि शुरुआती वाले वर्ड को लोग सब्जेक्ट समझ बैठते हैं, पर ये सारी चीजें कंफ्यूजन आपको बहुत और भी आसानी से दूर करूंगा जब बेसिक चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो वो शर्ट मेरे भाई में नहीं आ रही थी, तो कौन था जिसमें नहीं आ रही थी, जैसे मेरे में नहीं आ रही थी तो मैं था, यहां मेरे भाई में नहीं आ रही तो क्या होगा, माई ब्रदर। अब नहीं आ रही थी, रहा था, रही थी, इस जमार के बाद आईएनजी नहीं लगाना है क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। माई ब्रदर वॉज नहीं आ रही थी, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में क्या लगता है, वॉज एवर। मेरा भाई सिंगुलर है इसके लिए वॉज मैंने लगा दिया। माई ब्रदर वॉज अनेबल टू गेट इनटू, इतना तो आपको स्ट्रक्चर पता चल ही गया होगा। माय ब्रदर वाज अनेबल टू गेट इनटू, और क्या नहीं आ रही थी उसके में, वो शर्ट, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, दैट शर्ट। इसका मतलब है कि अब वो शर्ट यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, वो शर्ट, ठीक है। माय ब्रदर वाज अनेबल टू गेट इनटू दैट शर्ट, मेरे भाई में वो शर्ट नहीं आ रही थी, जबरदस्ती उसे पहनाए जा रहे थे लोग, ठीक है गाइस।
मैंने कहा था कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि गेट की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो गेट की जगह मैं यहां पे ही लिख देता हूं फिट। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने किया ही है, पर आपने क्या सही से स्ट्रक्चर किया है? क्या आपने सब्जेक्ट शर्ट या टी शर्ट को बनाया था या खुद बने थे? ये बड़ी चीज है गाइस, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको पॉइंट आउट की है कि यहाँ पे टी शर्ट सब्जेक्ट नहीं बनेगा। मेरे मतलब मैं हूं, पहनने वाला मैं हूं, तो मैं ही बनूंगा सब्जेक्ट। तो आई का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने गेट की जगह यहाँ पे आपको बता दिया फिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या सेंटेंस बनेगा यहाँ पे गाइस? I am unable to fit into this t-shirt, मतलब मैं अपने आप को इस टी शर्ट में फिट नहीं कर पा रहा हूं, उसके योग्य नहीं हूं। इसका अर्थ मैं फिर से बता दे रहा हूं, I am unable to, मैं योग्य नहीं हूं to get into this t-shirt, ताकि इस टी शर्ट में आ जाऊं। मतलब ये टी शर्ट में आ जाऊं मतलब इसको पहन लूं, इसके योग्य मैं नहीं हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप चाहे तो गेट या चाहे तो फिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। Both are right guys, both are correct, okay? It's up to you what you wanna use in this sentence, okay? So guys, आपने क्या सीखा? Get into, unable to get into, और unable की जगह मैंने कहा not able भी लगा सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें कोशिश की मैंने सिखाने की। आज के बाद जब भी आप में कोई शर्ट नहीं आती, आपके पापा या कोई खरीद कर लाता है और आप नहीं पहन पाते, आप में नहीं हो पाती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, तो आप उसकी जगह गेट इनटू, अनेबल टू गेट इनटू या फिट इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली विद ग्रेट पेशेंस गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू अगेन।